नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके डेली अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स, घटनाएं जो भी होती है, ये सभी क्वेश्चन डेली लेकर के आते हैं न्यू अपडेट। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सभी एग्जाम्स के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे और सभी एग्जाम्स की तैयारी अपन करवाते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में 2025 में राष्ट्रीय सार्वजनिक विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सार्वजनिक विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 18 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टेनिस प्रो दिवस ये कब मनाया जाता है? तो टेनिस दिवस ये भी 17 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान में रखना, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में विश्व मानव दिवस भी 17 फरवरी को मनाया जाता है और ये भारत में नहीं बल्कि सारे विश्व में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये थीम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जामों के लिए और आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत टैक्स 2025 कार्यक्रम का आयोजन 14 से 17 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 2025 में 14 से 17 फरवरी तक ये आयोजित किया जा रहा है और ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कब अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां स्थापना दिवस ये कब मनाया गया है दिल्ली पुलिस का? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मनाया गया है 16 फरवरी को। कब मनाया गया है? 16 फरवरी को मनाया गया है दिल्ली पुलिस का अपना 78वां स्थापना दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा ध्यान में रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में नदी बंधन योजना शुरू की गई है? तो नदी बंधन योजना यह योजना शुरू की गई है और ये किस राज्य में है? ये की गई पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गोभी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में राष्ट्रीय गोभी दिवस ये मनाया जाता है 17 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के जेकब क्लिपिमो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन दौड़ वाले पहले धावक बने हैं? तो पहले धावक कौन बने हैं? ये हैं युगांडा के। कौन है? युगांडा के हैं जेकब किपलिमो, जो 57 मिनट में, कितने मिनट में? 57 मिनट में ये हाफ मैराथन दौड़ने वाले पहले धावक बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, हाल ही में भारत किसके देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण 25 से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा? तो माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा ये जापान में। कब से लेकर कब तक? 25 फरवरी से और 9 मार्च तक
ये जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। मतलब भारत के और जापान के बीच में होता है ना संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। क्या होता है? ये धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, ये होने वाला है। कौन सा छठा संस्करण होगा इसका? कौन सा छठा संस्करण होगा? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है? तो पहले अंतरिक्ष केंद्र निर्माण को स्वीकृति दी गई है, चीन देश के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पंचायतों पर जारी रिवॉल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर होगा? तो ये होगा कर्नाटक राज्य। कौन सा होगा? ये कर्नाटक राज्य होगा। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। बच्चों में होने वाला कैंसर है ना, तो इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। और ये बाल दिवस मनाया जाता है कब? 15 ये फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो भारत की कौन है? ये भारत की राष्ट्रपति है। इन्होंने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? तो ये चुना गया है किसका? असम का, असम राज्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है? ठीक है, और ये घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? ये है अमेरिका देश का है F-35, जो भारत को बेचने की घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जुलाई में रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये ब्राजील करेगा। कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। ठीक है, जुलाई में किया जाएगा ब्राजील के द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी। ठीक है, अब की बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इसको जरूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात में कौन से स्थान पर है? तो इसका स्थान होगा कौन सा? चौथा इसका स्थान होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा परिवार ब्लूमबर्ग एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर होगा ये मुकेश अंबानी का परिवार, जो 20 अमीर परिवारों में से सबसे पहले सूची पर है। तो दोस्तों, आपके ये क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको कवर करने वाले हैं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। हाल ही में 18 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय बैटरी दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में 18 फरवरी 2025 को प्लूटो दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में इंडोनेशिया में 5वां बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कोमोडो शुरू हुआ है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। हाल ही में मनु भाकर ने स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। कौन? मनु भाकर। ठीक है, हाल ही में भारत ने विश्व का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेल्ड मिक्सर विकसित किया है। हाल ही में भारत ने शहरी भूमि संरक्षण के लिए नक्शा पायलट परियोजना शुरू की। हाल ही में महाकुंभ 2025 में 300 सफाई कर्मचारियों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में दिग्गज तेलुगु अभिनेता
कृष्णवेनी का 102 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। हाल ही में जोआकिन नीमन ने लाइव गोल्फ एडिलेड 2025 जीता है। हाल ही में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पहली बार क्षेत्रीय वार्ता हुई है। हाल ही में विश्व नंबर जैनिक सिन्नर को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन की है। विपक्षी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव की धमकी से पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा से देने के कुछ दिनों बाद हिंसा प्रभावित मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। अगला पॉइंट है जे ट्रेनर HJT 36 जो कि HAL का प्रमुख प्रशिक्षण विमान है। इसका नाम बदलकर यशास कर दिया है ताकि विमान के पूरे आवरण में प्रस्थान विशेषताओं स्पिन प्रतिरोध को हल करने के लिए व्यापक संशोधन किया जा सके। अगला है भारत और निकारागुआ ने भौतिक सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजनाएं को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आइए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। साथियों, ये एग्जामों में पूछे जाते हैं पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको भी जरूर नोट कर लेना। भारतीय तीरंदाज सरिता ने थाईलैंड के बैंकॉक में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में महिला कंपाउंड ओपन श्रेणी में स्वर्ण जीता है। भारत ने यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ग्लोब लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें 370 प्रोजेक्ट 8.50 मिलियन स्क्वायर वर्ग मीटर ख्याति ग्रीन प्रमाणित स्थान को कवर करते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेपाल फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए ज्ञापन समझौते पर MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य है नेपाल की नदी घटनाओं को डिजिटल रूप से मानचित्र करना, जिससे देश की विशाल विद्युत क्षमता को बेहतर प्रबंधन अनुकूल हो सके। अगला है लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के लिए 75 गिरा मुक्केबाजी श्रेणी में प्रांशु राठौड़ को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। शिव थापा है जो पुरुषों में 63.5 ग्राम वर्ग में वंशज 4-3 से हराकर रजत पदक जीता है। अंकुशिता बोरो ने 66 गिरा व स्वर्ण पदक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जो उनकी लगातार तीसरी जीत है। अगला है 2025 में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स अनुसार सिंगापुर अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का एक किताब रखता है, जो 227 देशों में 193 में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल प्रवेश प्रदान करता है। इस 80वें स्थान पर कौन होगा? भारत, जिसमें 56 गंतव्य तक आसान पहुंच मिलती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत सहित 6 भाषाओं के अनुवाद में सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। भारत में DPIIT उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने रसद और बुनियादी ढांचा सहयोग बढ़ाने के लिए कोरिया परिवहन संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2007 के IRS अधिकारी मैमून आलम को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत इस्पात मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया है। भारत ने लाल चावल, काला नमक चावल जैसी GI मान्यता प्राप्त वाले किस्मों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए हार्मोनाइज्ड सिस्टम को कोड पेश के लिए है। इस कदम का उद्देश्य है प्रीमियम किस्मों के सामान्य बासमती चावल के अलग करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्यात प्रतिबंधों से प्रभावित न हो। अगला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वसंचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। सर्जनम नामक इस पौधे को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अंत विषय विज्ञान पर एक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है।
नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन बगड़ में नीतीश ने बिहार मंदिरों को 2-2 लाख रुपए देने की ग्रीस राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 से 25 को कहा था कि सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में राज्य की भूमिका को कम करने के लिए एक यूरोपीय आयोग का गठन करेगी। केरल सरकार संशोधित स्वास्थ्य सेवा योजना 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान दिया। सूची 2025 में 10.27 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, जिसमें 6 लाख से अधिक करोड़ रुपए का निवेश हुआ। दिल्ली में सुबह 4.0 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए। नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत, घटना के लिए भीड़भाड़ वाले हिस्से को जिम्मेदार ठहराया। मिजोरम विधानसभा भारत विदेश में छात्रों के लिए कानूनी रोजगार के लिए इंजीनियर पेश की। बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 की योजना घोषित की। टूर्नामेंट 25 मार्च से शुरू होगा, 25 मई को मुकाबला। ये 2025 की बात की जा रही है। FIH प्रो लीग में 2-2 से ड्रग के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम इंग्लैंड से हारेरी में शूट आउट हुई। भारत अगले 20 साल में 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार, पीयूष गोयल। झारखंड में अपना पहला स्काई डाइविंग उत्सव आयोजित किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के साथ व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की। भारत का लक्ष्य 2030 तक उत्पाद को तिगुना करके 9 लाख करोड़ रुपए कमाना है। भारत ने इंग्लैंड को 3-0 से शेष गोल्फ चैंपियनशिप ट्रॉफी में प्रवेश दिलाया। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म संरक्षण जो 25 फरवरी को माउंट फूजी यानी कि माउंट फूजी में यह शुरू होगा, जापान में। ठीक है। ब्राजील जुलाई 25 में रियो डी जेनेरियो में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपके यही खत्म करते हैं। आई होप अगर आप सभी को अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जल्दी से जल्दी चैनल को सपोर्ट करो। अपनी यूट्यूब फैमिली को एक बड़ी यूट्यूब फैमिली बनानी है, जो आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।